हमको पैसे गिनने के लिए बिठा दे तो कितना मन से गिनेंगे, एकदम ध्यान से। बीच में बच्चा कोई बोल भी पड़े तो डांट के पड़ेंगे, तुझे दिख नहीं रहा हम पैसा गिन रहे। और बीच में कहीं भी तनिक भी लगा कि कुछ गड़बड़ हो गई तो फिर से एकदम शुरू से गिनेंगे, पर गिनेंगे और मन इतना उसमें लगा रहेगा, आसपास क्या हो रहा है ये भी नहीं पता लगेगा, क्योंकि वो रुचि का काम है। वहां नहीं कहते, कभी किसी ने कहा कि भाई पैसे गिनते हैं तो मन नहीं लगता, बोला किसी ने आज तक? पर भजन करते हैं तो मन नहीं लगता, ये सब बोलते हैं। भजन करते हैं पर मन नहीं लगता, क्या करें? पहली बात तो यह है कि पैसे में महत्व बुद्धि है, मतलब उसकी महिमा पता है। अभी भक्ति की महिमा नहीं पता, इसलिए मन नहीं लगता। महिमा जानो फिर अपने आप मन लगे। तो ठाकुर जी चाहते हैं कि किसी भी तरह मन उनमें लगे, येन केन प्रकारेण, किसी भी तरह इस जीव का मन मुझ में लगे। इसलिए भगवान अलग अलग प्रकार के अवतार लेते रहते हैं। भाई अब किसी को मान लो नटखट भगवान पसंद नहीं तो भगवान ने राम अवतार ले लिया कि लो मर्यादित भगवान चाहिए तुमको तो लो हम इस फॉर्म में भी आ सकते हैं, इस आकृति में भी आ सकते हैं। किसी को ज़्यादा मर्यादा जचती नहीं तो लो हम प्रियतम बन के आ जाएंगे, प्रेमी बन के आ जाएंगे। भगवान ने बड़ी सहजता से सबके लिए अपना अपना रूप, अपना अपना अवतार धारण किया है, पर उद्देश्य एक ही है, मन किसी भी तरह भगवान में लगे। और गोपियों का मन भगवान में कैसा लगा? गोपियों का मन तो कृष्ण में ऐसा रम गया, ऐसा जम गया, ऐसा जच गया कि गोबर कंडा थाप रही है तो कृष्ण, चूल्हे पर कोई दूध गर्म कर रही है तो मन में कृष्ण, बच्चे को दूध पिला रही है तो मन में कृष्ण, कहीं बाहर गैया बांधने जा रही है तो मन में कृष्ण। माने आठों प्रहर हर घड़ी जिसके मन से कृष्ण दूर ना होते वो गोपी है। गोपी मतलब एक शरीर का नाम नहीं है कि भैया औरत होगी लहंगा चुन्नी पहनने वाली गोपी होगी। एक पुरुष भी अगर 24 घंटे जिसका मन ठाकुर जी में रमा हुआ होगा वो गोपी कहलाएगी, तो गोपी मानी जाएगी। बताओ दुनिया में सबसे बड़ी गोपी किसको माना जाता है जानते हो? गोपी का नाम आए तो सबसे बड़ी गोपी का नाम आता भगवान शंकर महादेव, गोपेश्वर महादेव, इनको सबसे बड़ी गोपी माना जाता है। अब बताओ दाढ़ी मूछ वाली गोपी कोई होती है? बोले हाँ होती है, महादेव हैं। कभी वृंदावन जाओगे अगली बार तो वहाँ वंशीवट के पास एक गोपेश्वर महादेव हैं, उनका रोज गोपी जैसा श्रृंगार होता है। नथ लगती है, बिंदिया लगती है, गजरा लगाया जाता है, चुनरी उड़ाई जाती है और संग संग में मूछ भी है, मूछ भी है महादेव की, पर श्रृंगार गोपी जैसा होता है। तो बताओ सबसे बड़ी गोपी महादेव को माना गया है तो इसका मतलब है गोपी का कोई शरीर से लेना देना नहीं है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग से कोई लेना देना नहीं, पुरुष भी गोपी हो सकता है। जिसका हर पल हर क्षण मन भगवान से जुड़ा हो वो गोपी है। और गोपी कोई भी बन सकता है, बस इतना ही करना है कि मन भगवान से जुड़ा होना चाहिए। बात सुनने में बड़ी सहज है पर करने में उतनी कठिन है, क्योंकि मन भगवान में ही नहीं लगता, बाकी सब में लगता जैसा मैंने कहा। लेकिन करत करत अभ्यास के धीरे 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 किसी संत सदगुरु की कृपा से, किसी रसिक महापुरुष की कृपा से ये भी संभव हो सकता है। तो महाराज गोपी क्या करती, नारद जी महाराज वर्णन करते। एक दिन देवर्षि नारद जी आए,
यमुना जी के किनारे पर एक गोपी आंख बंद करके ध्यान में बैठी थी। नारद जी ने कहा, अच्छा गोपी ध्यान भी करती है, हम तो इसको एकदम समझते थे गांव की एकदम अनपढ़ है, इसको क्या ध्यान करना आता होगा। नारद जी आए उस गोपी के पास, बोले क्या कर रही है? गोपी ने कहा ध्यान कर रही हूं। अच्छा कोई मंत्र आता है तुझे? तो बोली नहीं, मंत्र तो कोई नहीं आता। नारद जी ने कहा मैं तुझे एक मंत्र देता हूं, वेदों का मंत्र, उसको तू जपेगी तो तेरे मन में कृष्ण बस जाएंगे। जैसे नारद जी ने कहा तू मंत्र जपेगी मन में कृष्ण बस जाएंगे, तो गोपी बड़ी जोर से हंसी। नारद जी बोले इसमें हंसने कौन सी बात है, हमने कोई जोक सुना दिया क्या तुझे? गोपी कहती है नारद जी आप जो कह रहे हैं आपको प्रणाम, आप बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं कि आप वो मंत्र देना चाह रहे हैं जिससे हमारे मन में कृष्ण बस जाए, पर मुझे दूसरा मंत्र चाहिए। नारद जी ने पूछा तुझे कौन सा मंत्र चाहिए? गोपी बोली मुझे अगर आपके पास तो है तो वो मंत्र दीजिए जिससे मन में कृष्ण बस ना जाए, मन से कृष्ण निकल जाए, क्योंकि बसा तो ये बैठा है पहले से। मैं यहाँ ध्यान मन में कृष्ण को बसाने के लिए नहीं कर रही, मैं यहाँ ध्यान कर रही हूं कि कैसे ये मन से निकले, ये निकल नहीं रहा। नारद जी एकदम भौचक के रह गए, ये बोल क्या रही है? बड़े बड़े योगी हिमालय की गुफा में हजारों हजारों साल से भजन कर रहे हैं कि एक बार मन में भगवान आ जाए, और ये गोपी कह रही है मन से भगवान निकल जाए। गोपी कहती है हाँ नारद क्या बताएं, इस नंद के लाल ने हमारा जीना एकदम मुश्किल कर रखा है, कुछ नहीं करने देता, जहाँ जाती हूँ हर जगह मन ही मन साथ चलता है, करना कुछ और चाहती हूँ हो कुछ और जाता है, बोलना कुछ और चाहती हूँ बोल कुछ और देती हूँ, सब गड़बड़ हो रहा है जिंदगी में। घर वाले कहते हैं बावरी हो गई है, पागल हो गई, इसकी बुद्धि खराब हो गई है, सब ने रिश्ता तोड़ लिया है मुझसे, ना घर की रही ना बाहर की रही, इस नंद के लाला ने ऐसा पागल बना दिया है, चहूं और नजरों में यही छाया रहता है। तो ऐसा कोई मंत्र है नारद जी आपके पास जो मन से कन्हैया निकल जाए? नारद जी ने गोपी के चरण पकड़ लिए। नारद जी ने कहा गोपी तू धन्य है, तेरी भक्ति धन्य है, आज तक हमने ऐसा कोई भक्त नहीं देखा जिसके हृदय में ठाकुर जी इस कदर बसे हुए हो कि वो चाह रहा है कि मन से कैसे जाए। और नारद जी ने प्रणाम किया और कहते हैं नारद जी से पूछा कि नारद जी बताइए प्रेम क्या है, और अगर प्रेम करना है तो प्रेम का सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? तो नारद जी ने लिख दिया नारद भक्ति सूत्र में कि यथा ब्रज गोपिका नाम, प्रेम हो तो ब्रज की गोपियों जैसा हो। कुछ न जानते हुए भी, कुछ न जानते मतलब अब गोपी कोई गुरुकुल तो गई नहीं पढ़ने, कोई संस्कृत के श्लोकों में तो बोलती नहीं, पर वह इतना मान लिया गोपी ने कि कृष्ण मेरा है। हम सब लोग बड़ी कभी कभी मन में आता अरे भाई हम में ज्ञान तो है नहीं, खासकर कुछ मैया बहनें माताएं बोले हमको तो पढ़ना नहीं आता, बताओ क्या करें, हम तो कुछ पढ़ नहीं सकती। बोले कोई बात नहीं, कुछ नहीं पढ़ सकती कोई चिंता की बात नहीं है, बस इतना मन में भाव रखो कि हम ठाकुर जी के, और ठाकुर जी किसके हैं? तो फिर जोर क्यों पड़ रहा बोलने में? नहीं है क्या ठाकुर जी आपके हैं? पर ये बात मन नहीं समझता अभी कि ठाकुर जी हमारे हैं, और वो समझता इसलिए भी नहीं है क्योंकि हम उसको समझाते नहीं हैं। मन को बाकी चीज़ तो हम समझाते हैं कि ये गांव मेरा है, ये देश मेरा है, ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है,
पर भगवान मेरे ये नहीं समझाते। इसलिए ये मन बाकी सब चीज़ को मेरा समझता पर ठाकुर जी को नहीं समझता। और जिस दिन ये मन भगवान से अपना रिश्ता जान लेगा, समझ बैठेगा, मान बैठेगा, उस दिन ही इस मन का भटकाव बंद हो जाएगा। बात को समझने में चाहे कितने भी जन्म लग जाए, पर अंत में ये बात कभी ना कभी इस बुद्धि को समझ आएगी कि उनके अलावा कोई नहीं है, उनके अलावा सच्चा प्यार प्रेम करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। सब स्वार्थ के भूखे हैं, सब तुम्हारे नाम के, सम्मान के, धन के भूखे हैं। जब तक देते जा रहे हो, जब तक प्रणाम है, जब तक रिश्ता है, जिस दिन संसार को कुछ देना बंद कर दोगे, उस दिन सब रिश्ते टूट जाएंगे, सब संबंधों की असलियत सामने आ जाएगी, सब रिश्तों की असलियत सामने आ जाएगी। जहाँ को मतलब है मुझसे, तब तक रिश्ता निभाया जा रहा है। ज़माने पर भरोसा करने वालों जरा जागो, जमाने का भरोसा जा रहा है। सिर्फ इतना बात मन में सीधी सीधी समझ आ जाए तो ठीक है, ठोकर खा के समझ आए तो ठीक है, धोखा खा के समझ आए तो ठीक है। एक बार किसी से ना करके देखो, आप जो उसको चाहिए आपसे, एक बार ना करके देखो। एक बार ना कहने से आप उनके लिए मतलबी हो जाओगे। भाई मतलब ही है, जब तक हाँ हाँ करते रहोगे तब तक ठीक है। इसलिए ये बात आज समझ आए या अनेक जन्म लेने के बाद समझ आए, ये बात समझ आएगी कि संसार में निस्वार्थ प्रेम, बिना किसी हेतु के अगर कोई प्रेम हमसे करता है तो वो एकमात्र भगवान है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इतनी बार अपने ग्रंथों में लिखा कि प्रभु आप जैसा दयालु कोई संसार में हो नहीं सकता, आप जैसा कोई कृपा निधान कोई हो नहीं सकता। मैं लाख गलतियां करता रहा फिर भी आप कृपा बरसाते रहे अपनी। मैं आपको भूल बैठा, आपने फिर भी मुझे नहीं भुलाया। मैं पाप करता रहा, अधर्म करता रहा, फिर भी आप मुझे बार बार मौका देते रहे। ये आपकी कृपा का ही फल है। तो ऐसे दया निधान से रिश्ता निभाइए, मिलता रहेगा दास को जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, जब तक जीवन है तुम्हारी कृपा की छत्र छाया में हम भीगते रहें। और कह रहे हैं भगवान की कृपा की बारिश तो हर पल होती है, वो अलग बात है। अब कोई बारिश हो रही है उसमें भीग नहीं रहा, इसका क्या कारण हो सकता है? क्या कारण हो सकता है? बारिश तो हो रही पर भीग नहीं रहा, क्यों? क्योंकि छाता लेके खड़ा है। छाता लेके खड़ा है तो कैसे भीगेगा? तो भगवान की कृपा की बारिश में हम नहीं भीग पाते। क्यों? क्योंकि हमने खुद अपने संसार के मायाजाल का छाता अपने सर पर लगा रखा है। भगवान तो कृपा कर रहे हैं, बरसा रहे हैं, पर हम उसमें नहीं भीगते। इसलिए हम तुम्हारे थे, हम तुम्हारे हैं और हम जन्मों जन्मों तक तुम्हारे ही रहेंगे। भले बीच में भटक जाएं, माया की चकाचौंध देख करके भले भूल जाएं कि हम आपके हैं, पर एक दिन फिर घूम करके ये मन आएगा आप ही के पास, आएगा आप ही के चरणों में।